लाल किला का इतिहास। शाहजहां ने नदी की तरफ वाले गेट से किले में पहली बार कदम रखा और उसके बेटे ऊपर से उस पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर रहे थे। शाहजहां भी खुश था। उसने अपनी बेटी जहांआरा को 1 लाख रुपए दिए और बेटे दारा के रैंक को बाते उम्दा हथियार 20,000 घोड़े दिए। दिल्ली का रेड फोर्ट भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। यह इंडिया लाल किला दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ कई संग्रहालय हैं। यह किला बादशाहों और उनके घर के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और यह क्षेत्र खास तौर से होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। अगर आप लाल किला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत खास हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ जाने से पहले इस जगह के बारे में कई जानकारी पता होनी जो हम आपको इस गंगा FM 2.0 की मदद से बताने जा रहे हैं। तो चलिए लाल किला के बारे में जानकारी बताते हैं। लाल किला बनाने वाले 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। यह किला 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने सलीमगढ़ किले के बिल्कुल करीब है। इस किले के शाही हिस्से में मंडप की एक पंक्ति होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाहर-ए-बिहिश्त के रूप में जाना जाता है। किला परिसर वो हिस्सा है जो शाहजहां और मुगल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। लाल किला का निर्माण 1639 में प्रख्यात मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन वास्तुशिल्प बनवाई थी जो दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सभी में ताजमहल भी मुगल वास्तुकला का एक हिस्सा है। मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद चले जाने के बाद लाल किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की नई सीट के रूप में किया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसकी दीवार वाला गढ़ पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। ऐसा बताया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य की पिछली पीढ़ी की तुलना में अच्छी तरह से नियोजित और व्यवस्थित बना हुआ था। लाल किले पर राज करने वाला आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद इंडिया का लाल किला में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लाल किले का इतिहास बताए तो 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था और इसे तब बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाल किले में कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता दर्शाता है। इस महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया था। यह महल शुरू से ही कई सम्राटों और राजाओं का निवास स्थान रहा है जिन्होंने इस पर शासन किया था। दिल्ली लाल किला का नाम लाल किला इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। लाल किला दिल्ली देश की एक ऐसी जगह है जहां इंडिया का लाल किला के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे लाल किला दिल्ली कहते हैं। जब शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया था, तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। आपको बात दें कि लाल किले में एक चांदी की छत है जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक लाल किला दिल्ली पर शासन किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली और भी बहुत कुछ जैसे कीमती सामान को लूट लिया था। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। शाहजहां एक नया शहर बसना चाहता था, आगरा की तरह नदी के किनारे बसा हुआ। मकरमत खान को किले के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई और गैरत खान को उसकी सहायता करने भेजा गया। उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद को इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद इसके निर्माण में दिलचस्पी ले रहा था और वास्तुकला से जुड़ी चीजों की भी समीक्षा करता था। अहमदाबाद का गवर्नर रहते हुए उसे आर्किटेक्चर की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, लिहाजा उसे इन चीजों की समझ थी। शाहजहां वेश बदलकर निर्माण स्थल पर जाता था। लाल किला की नींव भले ही 29 अप्रैल को पड़ गई थी, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया 12 मई को शुरू हुई थी।
इतने दिन का अंतराल रखने की वजह कुछ ही दूर बह रही यमुना से इस निर्माण को खतरा तो नहीं होगा। लाल किला 1648 में बनकर अंतिम रूप से तैयार हुआ। दीवान ए आलम की दीवालों को सिल्क से ढका गया और दरबार में फर्श पर महंगे कारपेट बिछाए गए। चीन और तुर्कमेनिस्तान से सिल्क और वेलवेट मंगाए गए थे। शाहजहां ने नदी की तरफ वाले गेट से किले में पहली बार कदम रखा और उसके बेटे ऊपर से उस पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर रहे थे। शाहजहां भी खुश था। उसने अपनी बेटी जहांआरा को 1 लाख रुपए दिए और बेटे दारा के रैंक को बाते उम्दा हथियार 20,000 घोड़े दिए। प्रिंस सुलेमान और सिफर को 300 और 250 रुपए का भत्ता देने की घोषणा की गई थी। मकरमत खान को भी पंजहजारी का खिताब देकर उसे 5,000 घोड़ों से नवाजा गया। ऊंटों, घोड़ों और हाथियों के बड़े बड़े जत्थों ने पूरे शहर में एंट्री ली। इस तरह का दृश्य 1911 में ही इसके बाद देखने को मिला था, जब अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली का लाल किला में जॉर्ज वी और क्वीन मेरी का राज्याभिषेक किया। ऐसी ही चहल पहल तब भी थी। लाल किला को बनाने में उस समय खुलकर रुपए लुटाए गए थे। दीवालों और उसके चारों तरफ घेरा बनाने के लिए 21 लाख खर्च किए गए थे। पूरे पैलेस पर 67 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इंडिया का लाल किला पैलेस में स्थित पब्लिक बिल्डिंग पर 28 लाख रुपए खर्च किए गए। दीवान ए खास को बनाने में 14 लाख रुपए और दीवान ए खास को बनाने में 2.5 लाख लगे थे। रंग महल और खास महल के निर्माण में 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए। 6 लाख रुपए में हयात बख्श बाग को तैयार किया गया। जहांआरा बगल और अन्य मुगल घराने की महिलाओं ने जनाना इमारत बनाने में 7 लाख रुपए अलग से खर्च किए। लाल किले की रोचक बातें। 1947 में इंडिया का लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहां सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का लाल किला का इतिहास जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर नियंत्रण कर लिया। मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वह अपने साथ यहां से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।